भी हमने सबको मालूम है। उस विषय की गंभीरता को समझते हुए हम आधे घंटे में अपनी चर्चा को समाप्त करें, मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा। श्री गुलाब चंद जी कटारिया। अध्यक्ष महोदय, फोन टैपिंग का भी सरकार को अधिकार रहता है और सरकार चाहे तो बात हो गई भाई। कारण क्या है कि ये जो भारतीय तार अधिनियम 1885 है, इसमें धारा 5(2) इस बात का अधिकार आपको देती है। पर किन बोल रहे हैं? प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने माफी मांग ली, माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया, प्रस्ताव डीम टू बी पास है, ठीक है। वो किन परिस्थिति में कराता, वो परिस्थितियां भी बिल्कुल बता रखी है कि भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, ऐसे ऐसे कई बातें बताई है जिनके आधार पर। लेकिन धारा 419A में 2007 में एक संशोधन करके जोड़ा गया और उसमें कहा कि जिसके अनुसार फोन टैपिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई। फोन टैपिंग के आदेश राज्य के गृह सचिव या विशेष सचिव में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं हो के द्वारा जारी किया जाएगा। ये एक नियम है जिस नियम की पालना करके सरकार चाहे तो दे सकती है। मुझे इस बात का विशेष दुख है कि जब गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति ने अपने आप को उस रास्ते पर डाला, उसने इस बात को निर्णय किया कि इस तरह से अगर कोई फ़ोन टैपिंग हुआ होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, है ना। राजस्थान का गृह सचिव 18 तारीख को कहता है कि फ़ोन टैपिंग के मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, जिसको ये आदेश जारी करना वो कह रहा है ना। राज्य के मुख्य सचिव ने भी उसी दिन 18 तारीख को कहा मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब मैं विषय की गंभीरता की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। जब इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है, गृह सचिव कहता है, मुख्य सचिव कहता है, तो आखिर ये फ़ोन टैपिंग हुआ कैसे? मैं सोचता हूँ कि सीएम के जो ओएसडी हैं वो शर्मा मिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक 3 वीडियो क्लिप वायरल किया और उस वीडियो क्लिप वायर में ये सब बातें थी कि कौन किससे बात कर रहा है। गजेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, भंवर लाल जी ने किससे बात की, विश्वेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, क्या बात की और क्या चीज़ आया। वो जब बाहर आया तो आपने देखा कि इसी को आधार बनाकर आपके सरकारी मुख्य सचेतक, कोई दूसरा आदमी करता तो फिर भी समझिए तो पूरा सरकार की इच्छा थी, उसके आधार पर इन्होंने जो है उसके आधार पर एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई 47, 48 और 49। और उस एसओजी को जो आपने आधार दिया वो वही क्लिप दी जो तीनों वीडियो थी और उसके आधार पर ये जो है केस दर्ज हुआ। 17 तारीख को ही आपके यहाँ प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी ने और हमारे आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही और उस बात में उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जो है नामजद, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कहा महेश जोशी ये जो है ना भंवरलाल जी विधायक, संजय जैन, गजेंद्र सिंह नामक व्यक्तियों के द्वारा पैसे के लेन देन पर लोकतंत्र रूप में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये बात ओएसडी को किसने अधिकार दिया कि वो इस प्रकार की कोई क्लिप बनाए और उस क्लिप के आधार पर वो उसको वायरल करे और उसी को बेस बना करके मुख्य जो हमारे यहाँ के विप हैं उन्होंने उसकी को आधार मान करके एसओजी में मुकदमे दर्ज कराए। ये इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है या नहीं है इस बारे में आप कि बिना इसको टैपिंग किए ओएसडी, और वो भी कहाँ का, मुख्यमंत्री के दफ्तर का। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा और क्या राजस्थान की जनता के साथ आप असत्य बोल सकते हो, है ना। मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर ही आपने केस बनाया और एसओजी ने आपको 17 तारीख को 2 केस आपने कराया, एसीबी में भी आपने 17 तारीख को एक केस दर्ज कराया और उसके आधार पर आपने देखा होगा इस केस के आधार पर संजय और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया और वो गिरफ्तार होकर के एक लंबे समय तक जेल में रहे। अगर आपने ये फ़ोन टैपिंग नहीं किया होता, अगर आपने इस प्रकार की घटना का आधार नहीं दिया होता तो इन 3 लोगों को, जिसमें संजय भी है और एक और
भारत यहाँ का अजमेर का है और एक मेरे यहाँ अशोक चौहान है। इन 3 लोगों को किया, 2 लोगों को और करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो एरिया से बाहर निकल गए। ये तीनों लोग गिरफ्तार रहे और लंबे समय तक गिरफ्तार है। और इसके बाद आपके यहाँ की एसओजी का है ना, जो एक अधिकारी है वो यहाँ से मानेसर गया। किस बात के लिए गया? भंवरलाल जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का क्लिप, वो भाषा, वो बाण, वो बात उन्होंने कही कि नहीं कही, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए उनको नोटिस देने गया। तो जब आपका ये फ़ोन टेपिंग ही नहीं है तो ये आपको भगवान ने रात को क्या संदेशा दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है जिसके कारण से ऐसा होने वाला है? कोई न कोई आधार तो, और वो आधार आपने पुलिस को दिया है। आपने वो आधार पुलिस को सबमिट किया और उसी के आधार पर उन्होंने उस केस को बनाया, और वो भी 124 में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में दर्ज हुआ, 120 में दर्ज हुआ। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है नहीं करता है कि फ़ोन टैपिंग हुआ। ये बिना फ़ोन टैपिंग के और बिना इस प्रकार के वीडियो बना करके ओएसडी अगर उसको शर्मा देता है तो ये तो पर्याप्त सबूत मिल गई कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य जो है उन्होंने किया है। और उसके कारण से मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष जी, अगर इसको आप फ़ोन टैपिंग नहीं मानते हैं, अगर आप इसको इसका आधार नहीं मानते हैं, जबकि आपके सब लोग कह रहे हमने नहीं किया, तो ये केस बना कैसे है? फिर उस दिन तो आप कह रहे तो ये सब लोगों के खिलाफ, उसमें गजेंद्र सिंह जी का भी नाम था, उनके खिलाफ भी आपने क्या जो पब्लिकली जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हो वो आपने कहा। और एक तरह से आपकी मंशा ये थी कि ये सब लोग इसके मुलजिम बने। फिर ये दफन दाखिल कैसे हो गया? अगर केस बढ़ा तो उन 3 ही लोगों का दोष क्या था जिनके कारण से आपने उनको जेल में रखा? अगर आप में दम हो, अगर ये कोई सच्ची घटना हो तो इसके तह तक पहुंच करके सब लोगों को आप इसमें अपराधी बनाओ, तब तो लगेगा कि आपके अंदर हिम्मत है। केवल राजनीतिक स्टंट बनाकर किसी पर गजेंद्र सिंह जी का बोल देना ना। मेरा नाम अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है इसमें। आपको मौका मिलेगा, पेश की आपको मौका मिलेगा मैं जी, और अगर मेरे को दोबारा क्लिपिंग मिली तो दोबारा केस दर्ज कराऊंगा। मैं जी मौका मिलेगा, दोबारा केस दर्ज कराऊंगा, दोबारा क्लिपिंग मिली तो। है जी मान सदेश, ये आप बैठे, गलत बात है, ये गलत बात। मैं आई विल वाइंड अप द डिबेट। मान सदेश नीचे बैठे, मान सदेश नीचे बैठे, नीचे बैठे, मान सदेश आई विल नेम यू, मान सदेश आई विल नेम यू। क्या कर रखा आपने? ये आपका अधिकार नहीं है। मैं मान सदेश फिर कह रहा हूँ, आप कटोरे जी बोल रहे हैं, उसके बाद भी कटोरे की जरूरत पड़ रही है। मेरे आपको डोंट गिव, आप तो खड़े हुए थे, बोल रहे थे, आपने आप क्यों आप खड़े हुए? ये कुछ भी कर रहे थे, आप अपने लीडर के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इनको बताकर आप शेल्टर लेना चाहते हैं। सॉरी सर, ये गलत बात है, नहीं परंपरा, बंद करिए टॉप डिबेट को। कटोरे प्लीज। देखिए, मैं इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि आपके तीनों बड़े अधिकारियों ने कहा कि कोई फ़ोन टैपिंग नहीं हुआ। तो ये मुकदमा जो आपने दर्ज कराया और जो पैन कार्ड आपने सुपुर्द किया, वो पैन कार्ड क्या था और वो पैन कार्ड के अंदर वर्षन कहाँ से आया, इसके बारे में जब तक नहीं हो, और अगर वास्तव में ये केस सही है तो आज आपने इसको इतने महीने तक धूले में डाल करके इसके ऊपर मट्टी क्यों डाली? अगर सच्चाई है तो सामने आने दो ना, घबराने की जरूरत क्या है? मैं सोचता हूं केवल एक स्टंट करने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए, मैं सोचता हूं कि अगर आप में वास्तव में सच्चाई है तो निश्चित रूप से आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। और अगर नहीं है तो जिन्होंने भी नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कराई है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से एक निर्णय निश्चित हो। फोन टैपिंग हुआ है, इलीगल हुआ है, बिना परमिशन से हुआ है, बिना विभाग की जानकारी से हुआ है, जिसको कोई कर नहीं सकता, जो आपने किया है और जिसके आधार पर आपने सरकारी मुख्य सचेतक के नाते जो एफआईआर दर्ज कराई है। इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के कारण से मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना।